हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई सभी के। तो भाई मेरा नाम है आयुष बंसला। तो भाई यूपी पुलिस के रिज़ल्ट को लेकर मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि भाई मेरा सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया वो ये था कि मेरे कितने नंबर थे, कितने नंबर पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन मुझे काफ़ी मिला है। तो भाई मैं अपना बिल्कुल ऑनेस्टली आपसे स्कोर कार्ड शेयर करूँगा, मतलब जितने मेरे नंबर थे और कितने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मुझे मिले होंगे वो आप एज्यूम कर सकते हो इजीली। ठीक है। तो भाई हाँ, मेरा यूपी पुलिस 2025 में सिलेक्शन हो चुका है। मैं भर्ती हो गया हूँ, मेडिकल होने वाला है। भगवान की दुआ से बस मेडिकल और हो जाए तो भाई ये टेंशन भी लगभग समाप्त हो जाएगी। ज़िंदगी से आधा कलेश तो भाई सच में ख़त्म हो जाएगा। आधा क्या, लगभग 90% हो जाएगा। बाकी इंसान का मन तो कभी नहीं भरता किसी चीज़ से, वो हमेशा अपनी लालसाएं रखता ही रहता है कि ये और मिल जाए, वो और मिल जाए। लेकिन असल में एक सरकारी नौकरी की जो एक दौड़ होती है युवा की, हमारी उम्र के युवा, जो लाखों युवा आजकल भर्ती की दौड़ में लगे हुए हैं भाई, टेंशन है, दिन रात पढ़ रहे हैं, ना कहीं जाते हैं ना कुछ बाहर खाना घूमना, सब कुछ बंद है। पूरा फोकस पढ़ाई पे है। खासकर उन लोगों के लिए भाई सरकारी नौकरी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब इतना संघर्ष आदमी कर लेता है 4 5 साल 6 साल, तो फिर उसका जो है इंतज़ार बहुत ही, मतलब ये रहा कि बस कब लगे नौकरी। तो भाई फाइनली मैं इस दौर से बाहर आ गया हूँ। और इसके लिए मैं भाई सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो अदा करना चाहूँगा वो है भगवान का भाई। भगवान का, अपने गुरुदेव का, माता पिता का। सबसे ज़्यादा सहयोग इस जर्नी में उन्हीं का रहा है। अगर वो मेरे साथ ना होते तो शायद आज मेरा सिलेक्शन ना हो पाता भाई। और सबसे बड़ा किस्मत, किस्मत का भी मेरे सिलेक्शन में काफ़ी रोल रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरा पहली बार हुआ था, इससे पहले भी मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप और एसएससी सीपीओ जो है क्लियर करे थे, एसएससी सीपीओ 2024। तो ऐसा नहीं है कि मतलब तुक्के से मेरा नंबर आया है। लेकिन हाँ, इस बार किस्मत काफ़ी मेहरबान रही कि नॉर्मलाइजेशन मिला और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो भाई मेरे नंबर थे 202, 202 नंबर थे मेरे। और ओबीसी की मेरिट गई है 216.5 पे। तो भाई अब तुम खुद ही देख लो, 14 15 नंबर का तो मुझे यही मिल गया। ठीक है। और ऊपर कितने नंबर मिले हैं ये अभी पक्का नहीं पता मुझे, लेकिन 15 नंबर के आसपास तो तुम ही देख सकते हो कि 101 क्वेश्चन थे मेरे, यानी कि 202 नंबर। तो भाई 8 6 15.5 तो सीधे सीधे हो गए। तो 15 साढ़े 15 का तो यहीं पे मिल गया। और बाकी मेरी रैंक भी ओबीसी में 11,300 कुछ है। तो इसका मतलब कि मुझे नॉर्मलाइजेशन मिलने के साथ साथ जो है अच्छे नंबर भी मिले हैं। नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छे नंबर मिले हैं, इसीलिए ओबीसी में 16,000 कुछ वैकेंसी हैं और मेरी 11,300 कुछ रैंक है। तो इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन भी मुझे ठीक ठाक मिला है। शायद 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मुझे मिल गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है रैंक को देख के। बाकी पक्का तो कह नहीं सकते कितना मिला है। तो भाई अब यही बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा भी हुआ है, मेरी बुआ के लड़के हैं एक भैया मेरे, शुभम भैया। तो उनका जो है 107 क्वेश्चन थे 23 की, पहली शिफ्ट थी उनकी। तो उनका सिलेक्शन हो नहीं पाया भाई। अब रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे क्या उन्हें 23 की पहली शिफ्ट में 2-3 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इससे मैं मतलब पता नहीं चल पा रहा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह हुआ है। मतलब 2-3 नंबर तो यार कम से कम होता ही है, इतना तो बोर्ड दे ही देता है। मतलब 108 क्वेश्चन चाहिए थे, 108 पॉइंट कुछ चाहिए थे उन्हें तो, लेकिन उनका फिर भी नहीं हो पाया। और 107 जिसमें उनके पहले से थे, तो उन्हें लगभग 3 नंबरों की आवश्यकता थी, लेकिन उनका नहीं हो पाया। तो भाई पता नहीं नॉर्मलाइजेशन किस तरह मिला है, ये तो बोर्ड को ही पता है, भर्ती बोर्ड को। तो कह नहीं सकते नॉर्मलाइजेशन का क्या सीन है। वहीं दूसरी तरफ 23 की सेकंड शिफ्ट थी मेरी। ठीक है। तो मुझे इतने नंबर मिले हैं। और नॉर्मलाइजेशन मैं बता चुका आपको, 15.5 का लगभग मुझे मिला है। और मेरी रैंक भी है तो इस हिसाब से शायद उससे ज़्यादा भी मिल गया हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है। तो बाकी मुझे पता नहीं, लेकिन भाई जितने लड़के बाहर हुए हैं फाइनल मेरिट में, भाई उन सभी को मैं यही कहना चाहूँगा, भाई रुकना मत। अगर आज तुम रुक गए ना तो भाई बहुत बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं जब एयरफोर्स से बाहर हुआ था, अगर मैं तभी रुक जाता तो मेरे से सीपीओ और यूपी पुलिस निकलते, क्या नहीं निकलते, मैं तो वहीं हार के बैठ जाता कि भाई मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं फिर भी भाई लड़ता रहा। 2021 में बाहर हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं काफ़ी परेशान रहा। कुछ महीने साल ऐसे ही गुजर गए, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। लेकिन उसके बाद दोबारा से तैयारी शुरू करी, फिर सीपीओ क्लियर करा, अब यूपी पुलिस में फाइनल सिलेक्शन लेके आए। तो भाई मतलब संघर्ष खींचा है, ऐसा नहीं है कि मेरा अचानक से सिलेक्शन हो गया या
तुक्का लग गया मेरा इस भर्ती में, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मेरी मेहनत है। मैं रात को इस भर्ती में भी, सीपीओ में भी रात के 2 बजे तक, 2:30 बजे तक हम खूब पढ़े हैं। हमें अपना संघर्ष हमने देखा है भाई, और हमारे भगवान ने देखा है, हमारे माता पिता ने देखा है। अब लोग क्या कह रहे हैं भाई, गांव वाले, दोस्त, बाकी कौन क्या कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है तुमने मेहनत करी है, और बस तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। मेहनत करने में कभी कंजूसी मत करो। मेहनत ही एक ऐसी चीज़ होती है भाई जो कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज मैं ऐसा कह सकता हूँ सच में, अगर तुम मेहनत कर रहे हो ना और तुम्हारे नंबर थोड़े बहुत कम भी हैं, भगवान तुम्हारा साथ देता है भाई, सच में। मेरे साथ खुद हुआ है, मैं इसलिए कह पा रहा हूँ ये बात। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, सच में मन से मेहनत कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो भाई ऐसा मत सोचना कि वो व्यर्थ चली गई। नहीं, किस्मत उस चीज़ को देख रही है, वो एक दिन तुम्हारा साथ जरूर देगी। सही समय आने पे, समय आने पे तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तो भाई ऐसा मत समझना कि अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तो पढ़ना छोड़ दूंगा, ये है वो है। भाई सच बताऊँ ना, रास्ते कभी बंद होते ही नहीं हैं। रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, और उन रास्तों पे बस चलने की आवश्यकता होती है। और अगर तुम्हारे पास रास्ता नहीं है ना भाई, तो भाई रास्ता बना लो। सही है ना, रास्ता बना लो भाई, पर रुको मत, लगे रहो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लगभग 2000 कब से तैयारी कर रहा मैं, हाँ मैं 2017 में इंटर करी थी। मैंने कोविड में कोविड में मेरे या सभी के 1-2 साल ऐसे ही चले गए। तो उस टाइम का थोड़ा दुख होता है कि कुछ और कर लेना चाहिए था, या तो, या फिर पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए थी कि 2021 में ही 2-3 नंबर आ जाते, तभी सिलेक्शन हो जाता। लेकिन ठीक है, जो हुआ, जो होता है भाई अच्छे के लिए होता है। हर एक चीज़ जो है ना अपना समय मांगती है। और इस भर्ती को मैंने सच बताऊं तो 2018 में मैंने ये पेपर दिया था, और तब मेरा रह गया था कम, मुझसे कम नॉर्मल, जिनके 80 क्वेश्चन थे उनका सिलेक्शन हो गया था। मेरे 86 क्वेश्चन थे, मेरा रह गया था 2018 वाली में, जिसमें 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। उसके बाद 2019 में जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, उसमें मेरा मन नहीं था कि भाई मुझे नहीं जाना, मुझे तो एयरफोर्स में जाना है। मैंने मेहनत करी, हाँ मेरा हो गया, लेकिन वो मेरी किस्मत में लिखी नहीं थी। मैं भाई बाहर हो गया दूसरे फेज से, पेपर क्लियर करने के बावजूद। भाई बड़ा दुख हुआ था, वो बहुत बुरा दिन था मेरी ज़िंदगी का। तो भाई मैं समझ सकता हूँ तुम क्या महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हारी हर एक, मतलब मैं कंडीशन समझ सकता हूँ भाई। मैं 2 बार बाहर हुआ हूँ, और SI से बाहर हुआ हूँ। घर के मतलब अब भी बोल देते हैं कि भाई तेरे पे फिजिकल नहीं लगा, ये है वो है, तूने क्या करा। लेकिन ठीक है भाई, अब जो होना था हो गया। मेरी किस्मत में यूपी पुलिस कांस्टेबल लिखी थी, मुझे ये मिल गई है। आगे की तैयारी जारी रखेंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन आगे जो करना है, कुछ टारगेट हैं अभी भी, तो देखते हैं भाई, बाकी समय बताएगा। और ऊपर वाले पे निर्भर है क्या लिखा है ज़िंदगी में, वो जैसा आदेश करेंगे भाई वही करेंगे हम भी। तो भाई लगे रहना, छोड़ना मत। तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारे घर वालों की उम्मीद, पड़ोसियों का मुंह बंद करना, लोगों का, मतलब बहुत कुछ तुम्हारे पे निर्भर है भाई। अपने परिवार की इकलौती उम्मीद हो तुम, तो भाई लगे रहना, मैं तो यही कहूँगा। बाकी तुम सभी को बेस्ट ऑफ लक, अपना पढ़ाई जारी रखना। जय हिंद।